अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी बेटा सो रहा था और मैं उठ गई थी। और पता नहीं क्यों आज उठ के फ़ौरन ही मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा। ये जुमेरात वाले दिन का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना लूँ, क्योंकि कस्टर्ड बनाने को काफ़ी टाइम से मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन ये मॉर्निंग में बनाना पड़ता है ताकि रात खाने तक ये जो है ये कूल डाउन हो जाए। तो फिर जब खाने का टाइम आता है तो फिर नहीं बनाया जाता, तो इस वजह से लेज़ी होने की वजह से रह जाता था हमेशा। तो आज मैंने सोचा कि मैंने आज इसे नाश्ते से पहले बनाना है ताकि फिर नाश्ते के बाद के जो काम स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद फिर इस चीज़ को हाथ नहीं लगता। तो आज मैं बना के रख देती हूँ और फिर रात खाने तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और खाने का मज़ा भी आएगा। तो नाश्ते से पहले मैं ये बना रही थी और ये था मेरे पास फ्रूट केक, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था लेकिन बिल्कुल ठीक था। मैंने नीचे उसकी लेयरिंग लगाई, ऊपर मैं कस्टर्ड की लगा रही हूँ। ये कस्टर्ड और ऐसी चीज़ है कि आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हो, आप मतलब कि कैन वाले फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हो और कई चीज़ें हैं और दो तीन तरीकों से बनाना आता है, आपके साथ शेयर करूंगी। तो वहाँ पे मैंने जेली रेडी करके रख ली थी और यहाँ पे कस्टर्ड, और ये जब ओके हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके लुक के ये कैसा बना है। और अभी मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैं आज अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाने लगी हूँ पैनकेक्स। और पैनकेक्स जो है वो मैं ये बैटी क्रोकर के यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा बैटर रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस एग डालो और थोड़ा सा ऑयल डालो, दूध डालो, तो आपके जो अच्छे खासे पैनकेक रेडी हो जाते हैं, मज़ेदार, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये जो बैटी क्रोकर है इनकी सारी जो भी हैं केक्स हैं और इनके आई थिंक काफ़ी तरह की इनकी वैरायटीज़ आती हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार है, टेस्ट बहुत अच्छा है। इवन कि इनका जो चॉकलेट केक है वो आप ट्राई करके देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब कि आप कहेंगे कि घर में इंसान अच्छा खासा केक बना लेता है। बहुत दफ़ा बनाए, इंशाल्लाह ताला आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी अभी जब नेक्स्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे बेटा भी आ गया था मेरे पास, इधर उधर घूम रहा था, तो हम दोनों को इस वक्त फुल भूख लग गई थी और अपने लिए जो है हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे। और आप सब भी बताइएगा कि आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है, कैसी जा रही हैं आपके डेज एंड नाइट, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। मेरे तो इस तरह से जा रहे हैं कि घर के काम होते हैं, बच्चे की स्टडी होती है और अपने काम होते हैं, व्लॉगिंग होती है, और इसके साथ छोटी मोटी चीज़ें मसरूफ़ रहने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मसरूफियत बहुत अच्छी चीज़ है। फारिग रहने से बहुत ही ज़्यादा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उल्टी सीधी सोचें आती हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग में ये भी शेयर करूँगी कि आपको आई मीन परदेश में रहते हुए, दुबई में रहते हुए या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए अगर कोई डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो आप उसे किस तरीके से दूर कर सकते हो और अपनी लाइफ को पुरसुकून और खुशी से गुजार सकते हो। क्योंकि हम अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं, लेकिन हमने अपने ही जहन में ना एक बिल्कुल एक लंबी लिस्ट तैयार की होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, और बिला वजह हम सोचते रहते हैं। सो नेगेटिविटी से अपने आप को बहुत दूर रखें, खुश रहें और खुश रहने दें, अच्छी बातें करें, अच्छी सोचें। एक ज़िंदगी है, उसे हंसी खुशी सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारें, बजाय कि उल्टी सीधी सोचें। ये सोचें कि पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, सामने वाला मेरे लिए क्या अहमियत रखता है या मैं उसके लिए क्या अहमियत रखती हूँ। इन सारी सोचों से अपने आप को बिल्कुल बाहर निकालें, अपने घर में जो मिलता है करें, खाएं पिएं, खुश रहें, सोचें कम। हालांकि ये मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ और इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं छोटी मोटी चीज़ें करती रहती हूँ जो मुझे और मेरे बेटे को खुश रखें, बिजी रखें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है लाइफ, जैसी भी जा रही है,
खुश रहना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन एंजाइटी से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि आजकल जैसी लाइफ जा रही है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं ऐसी बातें करके आपको बिल्कुल लेट डाउन कर दूं या आप मेरे व्लॉग देख के बिल्कुल बोरियत महसूस करें। मतलब आजकल जो दुनिया में हो रहा है ना, वो देख के इंसान थोड़ा अपसेट हो जाता है। डेली बेसिस पे इतनी उल्टी सीधी किस्म की जो न्यूज़ मिलती हैं, उसकी वजह से इंसान थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन अपने आप को खुश रखें, दुआ मांगे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा हो। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे लंच के टाइम, उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल गया था और वो आ गए थे और हम लोग आ गए थे यहाँ शारजा में। यहाँ शारजा में एक मतबक है, मताम मतबक है बहुत अच्छा, उसका नाम है हदरे मूत। और वो आई थिंक मुझे नहीं पता कि इसकी ब्रांच दुबई वगैरह में कहीं और भी है, लेकिन शारजा में इसकी मेन ब्रांच है। और इनके राइस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। और मंदी होती है इनके पास, हर तरह के अरेबिक राइस होते हैं, मंदी राइस होते हैं, और साथ में ये एक सूप देते हैं जो कि मीट का सूप होता है। साथ में इनकी सलाद होती है, रायता होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इनका खाना होता है। और मैंने नाश्ता किया था तकरीबन 9 o'clock पे, और अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी। तकरीबन ये 3 o'clock का टाइम हुआ था और हस्बैंड ने बोला कि चलो आ जाओ लंच करते हैं, क्योंकि हम अब लंच इकट्ठे बहुत कम करते हैं, क्योंकि हफ्ते में शायद 1 या 2 दफ़ा हस्बैंड को ऐसा मौका मिलता है कि वो घर आ जाते हैं, अदरवाइज लंच में उन्हें आने का मौका नहीं मिलता। और जिस दिन मौका मिलता है या तो मैं लंच घर में रेडी कर लेती हूँ, कुछ होता है हम घर में खा लेते हैं, वरना हम लोग बाहर निकल जाते हैं, साथ में थोड़ा बाहर का कोई ना कोई काम भी हो जाता है। क्योंकि वापसी में हस्बैंड जब रात को आते हैं इतना लेट हो जाता है कि पूरे वीक में वो मतलब कि कोई काम नहीं कर सकते। मॉर्निंग के निकलते हैं और रात को आते हैं, और फिर पूरे वीक की जो ड्यूटीज़ हैं वो मुझे ही करनी पड़ती है, उसमें चाहे ग्रोसरी हो या बाहर के काम हो। तो अभी हस्बैंड हमें घर छोड़ के चले गए थे और मैं यहाँ पे आ गई थी सैलून में, क्योंकि मुझे पैकेज लिया हुआ था मैंने, और मुझे लेनी थी अपनी कुछ सर्विसेज। ईद पे मैंने जाना था, लेकिन ईद पे मुझे टाइम नहीं मिला। रमज़ान आपको पता है माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बिजी होता है, और रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद आ गई थी। और फिर ईद से आपको पता है 5-8 दिन पहले ही वैसे भी सैलून्स में रेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और काम भी इतना अच्छा नहीं आपको करके देते। तो मैंने सोचा कि मैं आराम सुकून से ईद के बाद जाऊंगी और सुकून से अपनी जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं लूँगी। खुद को पैम्पर करने के लिए अपनी भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम हाउसवाइफ जो है ना वो वक्त से पहले ही बुढ़ियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, आई मीन ओल्ड लगना शुरू हो जाएंगी। तो हमें अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम औरतें पूरा दिन रहती हैं घर में और हम मतलब के घर के काम काज करती हैं, बाहर का भी देखती हैं, अंदर का भी देखती हैं, मसरूफ रहती हैं। इसके साथ साथ हमें थोड़ी अपनी भी केयर करनी चाहिए, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया था पैकेज 100 dirham का, उसके अंदर जो थी उसके अंदर सर्विसेज थी, जिसमें मैनी पैडी था और फेशियल था, ब्लीच थी। ब्लीच मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन है और मुझे ब्लीच करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा स्किन फेशियल था, मैनी पैडी था, और आई थिंक एक दो और चीज़ें थी, थोड़ी वैक्स थी। तो वैक्स तो वैसे मैं नहीं करवाती, मुझे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं घर में खुद ही करती हूँ। तो बस वहाँ से फारिग होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में आते हुए कौन सी चीज़ें हम खरीद के लेकर आए थे। ये हार्पिक की मेरी जो है वो जो मैं WC में यूज़ करती हूँ अपने बाथरूम में, वो फिनिश हो गई थी, वो ली। ये एल्पन की म्यूसली है, ओरिजिनल टेस्ट में बहुत ही मज़े की होती है। और ये हस्बैंड के लिए मैंने ली थी गम फ्यूसल होता है, ये टिथ के लिए यूज़ करते हैं। और ये एडिडास की डिओड्रेंट थी, ये मास्क थे, बेटे की जिंगर स्ट्रिप्स थी, और ये ओले की वाइटनिंग क्रीम है डे एंड नाइट, साथ में इसके फेस वॉश है, और दूध और दही लिया था, ये बिस्किट थे। बस ये 2-4 चीज़ें ली थी नेस्टो से। तो बस ये चीज़ें उठाई और घर वापस आ गए। और अभी सैलून से आ गई थी मैं घर में वापस आके, मैंने घर के थोड़े बहुत काम किए और उसके बाद मैं ये मटन को कर रही हूँ मैरिनेट। मैं बना रही हूँ रात के लिए डिनर में जो है वो मैं बना रही हूँ ये मटन ग्रेवी वाला। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और ये इतनी मज़ेदार बनती है, आई मीन हम गोश्त
बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाते हैं। भुना हुआ गोश्त बनाते हैं, ब्लैक पेपर वाला बनाते हैं, कोरमा बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं मटन की। ये वाला जो है ये मेरी अपनी रेसिपी है और इसे जो है मैंने नाम दिया है मसाला गोश्त, ठीक है। और ये इस तरह से है, आपने लहसुन अदरक डाला और 2 टेबल मेरा हाफ केजी मटन है, 2 टेबल स्पून जो है आपने इसमें योगर्ट शामिल करना है और सारे घर के मसाले डालने हैं, बाहर का कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। मैंने इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा लिया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। ये सारे जो मसाले हैं पिसे हुए, इन सबको मैं मटन में शामिल कर दूंगी और मटन में शामिल करने के बाद मैं इसे जो है वो 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। सम टाइम मैं रात को भी इसे मैरिनेट करके रख देती हूँ। मैं इसी स्टाइल से बिरयानी भी बनाती हूँ, जो कि मतलब कि हैदराबादी बिरयानी होती है, इसी स्टाइल की बनती है, बस उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स और जाते हैं। और हैदराबादी बिरयानी से ही मैंने ये वाला मटन मतलब कि एक दफ़ा मतलब हैदराबादी बिरयानी मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक दफ़ा मैंने ट्राई किया कि मटन भी बनाया जाए, तो ये इतना मज़ेदार बना था। मैंने अब ऑनियन लिया था ऑयल में और खड़े स्पाइसेस ले लिए थे, गरम मसाला जो होता है, जो दालचीनी होती है, लौंग 3-4, 2-4 साबित काली मिर्चें, कड़ी पत्ता और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायचियाँ लेकर मैंने उसके अंदर वो जो मैरिनेटेड मटन था वो मैंने डाल दिया और उसे मैंने भूना है। उसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्चें और 2 टमाटर जो हैं छोटे वाले वो मैंने डाल दिया, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये है कि हम जो मतलब कि भुना हुआ गोश्त बनाते हैं ना, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती। इसमें यह है कि इस मटन में ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। समटाइम मेरा ऐसा हो जाता है कि मेरे मटन और चिकन में ना ग्रेवी ख़त्म हो जाती है लेकिन मीट हमेशा बच जाता है, क्योंकि मेरे घर में मीट बहुत कम खाया जाता है, तो इसमें जो है वो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो मैं तकरीबन इतना पानी डाल दूंगी जिसके अंदर मेरा मीट अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, क्योंकि मीट भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। कभी मीट जो है वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है 1 गिलास पानी के अंदर, और कभी मीट जो है वो 2-2.5 गिलास पानी भी लो तो टेंडर होता है। तो ये आपके मीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मीट की क्या कंडीशन है, उसके मुताबिक आप पानी डालें। क्योंकि अगर मैं आपको कह दूंगी कि आप इतना पानी डालें और इतना पानी डालें तो मुझे नहीं पता कि वो आपके मीट के लिए ज़्यादा है या कम है। सो पानी डाल के मैंने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए स्लो आंच पे रख दिया था और ये अच्छे तरीके से बन गया है। इसकी ग्रेवी जो है वो खड़ी खड़ी है। अगर आप चाहें तो आप अपने ओनियंस को क्रस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तो ओनियन भी बिल्कुल इसके अंदर रच बस जाते हैं। अभी मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी, मसाले को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके साथ मिलाऊंगी और 5 से 10 मिनट में इसे दम पे रख दूंगी और साथ में मैं बनाऊंगी रोटियां, और रोटियां बनाकर तो मैं साथ में बनाऊंगी सलाद, और मेरा ये जो है वो डिनर हो जाएगा रेडी। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे मटन के अंदर ग्रेवी माशाल्लाह से ठीक ठाक है। और मुझे गोश्त वही अच्छा लगता है कि जिसमें ग्रेवी अच्छी होती है, क्योंकि मुझे मटन अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर में चिकन और मटन बहुत कम खाया जाता है और हमारी खाने के वक्त सिर्फ लड़ाई यही होती है बेटे से भी और हस्बैंड से भी कि वो लोग मटन और चिकन ज़्यादा नहीं खाते, वो बस मसाला उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर मैं भी नहीं खाती, मैं कहती हूँ अगर आप लोग नहीं खाओगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं क्यों इतना ज़्यादा खाऊं। तो इतना भी हम लोगों के लिए बहुत होता है। तो ये माशाल्लाह से हमारा डिनर हो गया था रेडी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा मटन का ये रेसिपी। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।